हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी ग्रामर को। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी व्याकरण हम आप लोगों के लेकर के आए थे लाइव सेशन में, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण से यानी उस दिन आप लोगों को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए थे, साथ में क्लास यानी नहीं हो पाई थी। तो आप लोग इतने रिक्वेस्ट किए कि सर आप व्याकरण का वीडियो को दोबारा आप अपलोड कीजिए। तो देखिए, हम तो लाइव में लेकर के इसको नहीं आए दोबारा, बट आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। और ये आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एग्जाम के लिए है, ठीक है। क्लास 10 12th में जितने सारे आपका जो व्याकरण से क्वेश्चन आएंगे आपको ये वीडियो से देखने को मिलेंगे, फुल एक्सप्लेन के साथ आपको दिखाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। आपके डिमांड पे ये वीडियो अपलोड किया जाता है तो इसको तो आपको शेयर करने के लिए बनता है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हिंदी के व्याकरण में जो आज हम लोग किस किस टॉपिक को यानी कवर करने वाले हैं, ये चीज़ आपको दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्याकरण में हम लोग किस किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, विलोम शब्द को पढ़ेंगे, मुहावरा को पढ़ेंगे, अनेक शब्द में एक शब्द पढ़ेंगे, उपसर्ग पड़ती है। तो इसको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और इसका यानी पर्यायवाची शब्द क्या होता है पूरी तरह से एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। तो चलेगा, इसको आगे हम लोग यानी टॉपिक को कवर करते हैं। उससे आप सबसे फर्स्ट यानी क्या था आपका यानी पर्यायवाची था, ठीक है। तो आप लोग पहले पर्यायवाची को जान लेते हैं, पर्यायवाची है क्या, ठीक है। एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलने उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है। एक ही शब्द के अनेक जो नाम होते हैं, उसका अनेक नाम होते हैं, उन्हीं को यानी क्या कहते हैं हम लोग, सीधी सीधी बात पर्यायवाची शब्द कहते हैं, राइट। आपको समझ में आ गया। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप हम लोग पर्यायवाची के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन को हम लोग यानी कवर करते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन आ गया कि कौन जल का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है नीर दिया हुआ है, तोय दिया हुआ है, वड़ी दिया हुआ है, उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो इसका आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि नीर और तो वेरी ये क्या है पर्यायवाची शब्द है किसका, जल का, राइट। आपका 2000 बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। निपुण है, खग है, पंछी है, विहग है। तो आपको पता होगा यानी ये तीनों आपका है, बट निपुण जो है ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है चिड़िया का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हम बहुत कम समय लेंगे इसलिए आपको थोड़ा फास्ट बता रहे हैं आपको हम कि कौन द्रव्य का पर्यायवाची है। धन है, वित्त है या संपदा या आपका उपयुक्त सभी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कौन कोष का पर्यायवाची है। खजाना होगा, भंडार होगा, निधि होगा या उपयुक्त सभी होगा। तो इसका आंसर जो होगा 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन लगातार का पर्यायवाची नहीं है। रन होगा या आपका सतत होगा या अनुवर्त होगा या आपका अविराम होगा। तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कौन माता का पर्यायवाची है। जननी, माँ, मात्र या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया मृग का पर्यायवाची शब्द बताइए। कुरंग होगा, काक होगा, बाटाऊ होगा या आपका किरीट होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कुरंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया वीर का पर्यायवाची कौन नहीं है, यानी इनमें से यानी वीर के जो पर्यायवाची है वो नहीं है, ठीक है। तो ये जवान जो है इसका वीर का पर्यायवाची यानी पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सूर्य योद्धा, परिक्रमी, ये सारा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जवान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया 9 नंबर मुकुट का पर्यायवाची आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन, मुकुट का पर्यायवाची क्या होगा, ताजमहल होगा, खजाना होगा, ताज होगा या आपका सुरमा होगा। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको पता होगा ताज जो होगा मुकुट का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। पथिक का पर्यायवाची आपको कौन नहीं है। तो पथिक का पर्यायवाची जो इनमें से यानी कौन नहीं है, तो ये जो व्यास जो है कथिक का यानी पर्यायवाची, पथिक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तीनों आए हैं जो है पथिक का पर्यायवाची शब्द है। जीव का पर्यायवाची बताना है। जी होगा, रसना होगा या आपका जबान हो गया, उपयुक्त तीनों होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौवा का पर्यायवाची आपको बताना है, काग बताना है, कक बताना है या वैस या आपका उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो होगा 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन काक, इसका राइट आंसर हो जाएगा काक्ष, ठीक है। चलिए, कौवा का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, मन का पर्यायवाची है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि मन जो है इन तीनों इसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मूर्ख का पर्यायवाची हो जाएगा क्या, मूढ़ होगा या आपका अबोध होगा या आपका अग होगा या उपयुक्त सभी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे मित्र का पर्यायवाची आपको बताना, आपके सामने है 4 ऑप्शन मित्र, सहचर, साथी, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग बादल का पर्यायवाची बताना आपको। तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बादल, मेघ, घन, जलघर, इसको सब बोलेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया कंदरा का पर्यायवाची बताना है। तो इसका आंसर बताइएगा कंदरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि गुफा भी होगा या आपका घार होगा। ठीक है, तो ये कंदरा का पर्यायवाची शब्द है सब। ठीक है, होंठ का पर्यायवाची बताना, होंठ का पर्यायवाची शब्द बताना, ओष्ठ होगा, अधर होगा, रदपट होगा या उपयुक्त सभी होगा। अगर हम लोग ओष्ठ का पर्यायवाची और होंठ का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओष्ठ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका पर्यायवाची का। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची मतलब हाथी का पर्यायवाची आपको बताना है, गज बताना है, हस्ती बताना है, मतंग बताना है, उपयुक्त सभी बताना है। तो इसका आंसर आपको बताना है हाथी का पर्यायवाची है आपका, कौन सा होगा हाथी का पर्यायवाची। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 19 का आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए हम लोगों का यानी जो है पर्यायवाची अब समाप्त हो गए। अब आते हैं हम लोग विलोम। तो विलोम आपको किसको बोल देंगे, देखिए किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। यानी किसी शब्द का विलोम होता है यानी उल्टा उसका जो अर्थ मतलब शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका विलोम कहते हैं। राइट, आपको समझ में आ गया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। चलिए इसका विलोम को हम लोग कवर करते हैं जो आपके 2022 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा कृष्ण का विलोम आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर जो होगा बिल्कुल 100 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का कृष्ण का क्या हो जाएगा, सॉरी नहीं सी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल होगा, सॉरी शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं स्थानवर का विलोम बताना आपको। स्थानवर का विलोम कौन सा हो जाएगा, स्थिर होगा, जंगम होगा, सरल होगा या बड़ा होगा। तो इसका आंसर आपको बताना, राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेफिनेटली इसका आंसर जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए आप लोगों का। तो आपका आंसर जो हो रहा है क्या आएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आपके स्क्रीन पे नर का विलोम क्या हो जाएगा। तो नर का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल नर का विलोम आपको पता होगा नारी होता है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, अस्तुत का मतलब स्तुति का विलोम बताना आपको, निंदा होगा, शिकायत होगा, घृणा होगा, देश होगा। तो जल्दी बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो स्तुति का होगा क्या, निंदा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, देखिए 2018 में आपका एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, संध्या का विलोम होगा, यानी संध्या का जो विलोम होगा तो क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो संध्या का विलोम आपका प्रातः होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा तलवार का विलोम आपको बताना है, ये भी आपका 2018 में झारखंड बोर्ड में पूछा गया है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, तलवार का विलोम आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए तलवार का विलोम की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो डेफिनेटली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तलवार का आपका क्या हो जाएगा, शायक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा, यानी आरंभ का विलोम, ये भी 2018 में पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों के लिए कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आना ही है सारे क्वेश्चन को। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंत हो जाएगा, आरंभ का अंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अधम का विलोम आपको बताना है, गरीब, प्रिय, आपका उत्तम या सुगम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ गया है, ये भी 2018 में पूछा गया, अर्ध का विपरीत शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो अर्ध का आपका क्या होता है, शुष्क को कहता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विलोम यानी उसका अर्ध का उल्टा क्या होगा, यानी शुष्क हो जाएगा। चलिए देखिएगा आपको स्क्रीन में सृष्टि का उल्टा क्या होगा, यानी सृष्टि का उल्टा आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो प्रलय इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा मुख्य का विलोम आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। तो मुख्य का अनिवार्य आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी नहीं, मुख्य का जो विलोम होगा ये डी हो जाएगा, गौण होगा, सॉरी ये आपका नहीं होगा, गौण होगा राइट आंसर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड होगा, परिश्रमिक होगा, सम्मान होगा या अपमान होगा। तो पुरस्कार का जो उल्टा होता है यानी इसका उल्टा क्या होगा, आपका दंड होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति का विलोम आपको बताना, संपदा होगा, विपत्ति होगा, गरीबी होगा या दरिद्रता होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, संपदा नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का आपका राइट आंसर बताना है 31 का।
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर जो होगा इसका विपत्ति होगा, क्योंकि संपत्ति का विपत्ति होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ऋण का विलोम क्या हो जाएगा, ऋण ही ऋण आपका हो जाएगा, या आपका ऋण होगा या आपका अत्यधिक ऋण हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऋण का विलोम क्या हो जाएगा। तो जल्दी बताएंगे इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, उऋण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ग्रहण का विलोम होता है क्या, हाथ से छोड़ना या हाथ से मलना या हाथ में लेना या आपका ग्रह गोचार या आपका त्याग हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। सो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका त्याग ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, कृपा का विलोम होता है क्या होता है, कोप होता है, दया होता है, आशीर्वाद होता है, करुणा होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डेफिनेटली सो आपको पता होना चाहिए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो होगा आपका कोप हो जाएगा, कृप का उल्टा क्या हो जाएगा आपका क्रॉप हो जाएगा। तो करूण का आपको उल्टा, करूण का उल्टा बताना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का। तो बताइए इसका आंसर आपका निष्ठुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, खंडन यानी खंडन का विलोम होता है क्या, यानी खंडन का जो विलोम होता है ये क्या होता है। तो ये मंडन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, घोष का विलोम होता है, यानी घोष का जो विलोम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका घोष का क्या हो जाएगा, अघोष विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है मुहावरा। मुहावरा है जो है ये मुहावरा हम लोग किसको कहेंगे, पहले ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है, राइट। पहले मुहावरा को समझिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको दिक्कत आए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है। यानी मुहावरा जो किसको कहते हैं पहले देख लीजिएगा, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है, ठीक है। चलिए, यानी किसी शब्द को यानी डायरेक्ट नहीं करके उसको इनडायरेक्ट यानी बोला जाए, मतलब डायरेक्ट मतलब उसको नहीं कहा करके इनडायरेक्ट जो कहा जाता है उसी को मुहावरा कहते हैं हम लोग, समझ जाएंगे। ये आपको सीधी सीधी हम सिंपल भाषा में आपको समझाएं, ठीक है। चलिए आप बताइए, आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, बताना है। यानी पराधीन क्या होगा, यानी पराधीन सपने, मतलब सपने मुँह का सुख नाही क्या होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। पराधीन सपन्यू सुख नाही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, पराधीन अभिशाप, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाथ मतलब कंगन को आरसी क्या, तो इसका आंसर आपको बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। डेफिनेटली आपका इसका जिन ढूंढा तीन पहिया, तो इसका आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। यानी जिन ढूंढा तीन पाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। चलिए, अधजल गगरी छलकर जाए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अधजल गगरी छलकर जाए, तो देखिए इसका आंसर होता है, यानी ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, यानी जो कम ज्ञान के लोग होते हैं वो ज़्यादा उछल कूद करते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जिसके अंदर कम नॉलेज होगा वो ज़्यादा उछल कूद करते हैं, राइट। ये चलिए आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, नाच ना जाने अंगना टेर, यानी नाच ना जाने अंगना टेर। देखो, अगर किसी को कोई काम नहीं आता है ना, तो वो बहाना बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, काम ना जानना और बहाना बनाना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, लोह के चने चबाना, लोहे के चने नहीं होते हैं, हरे सूखे चने चबाए जा सकते हैं, आगे भूख मर जाएंगे, या कठिन परिश्रम करना। तो इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा, यानी एक पंथ दो काज का अर्थ आपको बताना है। एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, मुहानी करना, द्विमुहानी करना, एक रास्ता एक काम नहीं। इसका मतलब आपको फिर से क्वेश्चन देखिएगा, एक पंथ दो काज का मतलब अर्थ ये होता है, यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करता है, यानी जो एक काम से दो यानी काम को जो सिद्ध कर देता है, प्रूव करके दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, एक पंथ दो काज। चलिए देखिएगा, तीन तेरे होना का अर्थ क्या होगा, यानी तीन तेरे होना का अर्थ आपको बताना है। तो जल्दी बताइए, क्या 10 तीन तेरे होना, बिखर जाना, एक पर तीन तेरे, या संकट आ जाना। तो तीन तेरह आना मतलब क्या होगा, इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग बताइएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपका आंसर बिखर जाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आपका राइट आंसर आपको बताना है। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होगा, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा,
अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का जो अर्थ होता है जानबूझकर अपना नुकसान करना, जो करते हैं अपने नुकसान, तो उसी को यानी क्या कहेंगे, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना होता है इसका अर्थ। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मतलब अपने मुंह मियाँ मीठू बनाने का अर्थ क्या हो गया, यानी अपने मुंह मियाँ मीठू बनाने का अर्थ क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी अपनी प्रशंसा आप करना, यानी अपने का तारीफ अपना करना, इसी को अपना मुंह मियाँ मीठा करना हो गया इसका। 8 आंसू रोने का अर्थ क्या होगा, 16 आंसू रोना, 8 बूंद आंसू रोना, कम रोना या खूब रोना, तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता होगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं, इसका 50 का आपका खूब रोना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक एड़ी चोटी का पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, एड़ी से पसीना निकालना, पसीना बहाना, चोटी का पसीना नहीं निकालना, तो इसका आंसर मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ क्या होगा, चिट्ठी फाड़ना, भंडाफोड़ करना, लिफाफा खोलना, या आपका क्या होगा, लिफाफेबाजी करना, तो इसका आंसर जो होगा आपका भंडाफोड़ करना, यानी भंडाफोड़ करना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काम तमाम करना का अर्थ क्या होगा, मार डालना, काम नहीं करना, या काम खत्म कर देना, या मर जाना, या आपका मार डालना, तो बताइए इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताएंगे, तो इसका आंसर जो होगा आपको पता होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार डालना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, कलम तोड़ने का अर्थ क्या होगा, यानी जो बोलता है कि आप लोग कलम तोड़ हम लिखते हैं, तो कलम तोड़ने का मतलब ये नहीं कि कलम को सिर्फ तोड़ देता है, इसको मतलब ये होता है आपका खूब बढ़िया लिखना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कफन सिर से बांधना का अर्थ क्या होगा, मरने को तैयार होना, मारने के लिए तैयार करना, कफन खरीदना, कफन बेचना, तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, कफन सिर से बांधना, तो इसका आंसर जो होगा सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मरने को तैयार होना, यानी मरने को तैयार होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके कलाई खुलना का अर्थ क्या होना, तो कलाई खुलना का जो अर्थ होता है यानी भेद प्रकट होना होता है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी चीज़ का जो यानी कलाई जो खुलने का अर्थ ये होता है कि उसका यानी भेद प्रकट हो गया, इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घुटना टेकने का अर्थ क्या होगा, घुटना टूटना, घुटना जकराना, या आपका हाथ मारना, या टुटू रोना, तो देखिए घुटना टेकने का अर्थ ये होता है कि देखिए इसका मतलब ये होता है हार मार जाना। ठीक है, यानी इंग्लैंड किसके सामने, अपना भारत के सामने घुटना टेक दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो हार मानना। ठीक है, उसका हार मान गया वो। चांद लगाना मतलब 4 चांद लगाना, एक चांद आसमान में, 4 चांद आसमान में खूब रोशनी करना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, तो इसका 4 चांद का अर्थ क्या होगा, प्रतिष्ठा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे है, प्राण पखेरु उड़ाना का अर्थ क्या होगा, मर जाना होगा, डर जाना हो जाएगा, धक्का लगना, या भारी विपत्ति आना, तो इसका आंसर आपको बताना है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, जी चुराना का अर्थ क्या होगा, दिल चुरा लेना, किसी काम से भाग जाना, या दिल हार लेना, या आपका प्यार हो जाना, तो इसका मतलब जी चुराने का मतलब किसी काम से भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अनेक शब्द में एक शब्द, यानी क्या है आपका अनेक शब्द में एक शब्द, इसको क्या कहेंगे, अनेक शब्द में एक शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ऐसे शब्द जिनको एक पूर्ण वाक्य या वाक्यांश की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं और वाक्यांश को एक पूर्ण अर्थ प्रतिपादित करता है या करने में समर्थन होते हैं, ऐसे शब्द को एकल शब्द कहा जाता है। अच्छी रचना के लिए आवश्यक कि लेखक या कवि अपने विस्तृत विचारों को एवं भावों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है। सीधी सीधी कहने का मतलब क्या होता है कि अनेक शब्द में एक शब्द का मतलब ये हो गया, यानी किसी बात को यानी बहुत सारे बातों को आपको एक शब्द में उसको बोल देते तो इसको यानी अनेक शब्दों में एक शब्द, यानी बहुत सारे बातों को यानी सॉफ्ट यानी संक्षिप्त में बताना, किसी भी वाक्य को यानी संक्षिप्त में बताना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनेक शब्द में एक शब्द कहेंगे। राइट, आपको पूरी तरह से आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 यानी पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। अब जो हम लोग कल पार्ट 2 लेके आने वाले हैं तो इसका हम लोग कल ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो फटाफट आप लोग कमेंट्स करेंगे और साथ में अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि आपके डिमांड पे ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग जम करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपका नेक्स्ट पार्ट है जो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिए। चलिए आज का वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।